मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री की नई भूमिका में भी शानदार फॉर्म में आते दिखाई दे रहे हैं। सोमवार को किसानों के मुद्दे पर संसद में बोलते हुए उन्होंने कांग्रेस को जिस लहजे में घेरा और जिस तरह से कांग्रेस की सरकारों के दौरान किसानों पर चली गोलियों के आंकड़े गिनाए, उसके बाद कांग्रेस वॉकआउट कर गई। कांग्रेस के वॉकआउट पर शिवराज ने कहा कि हिम्मत है तो सुनकर जाओ। उन्होंने कहा कि मुझे छेड़ोगे तो फिर छोड़ूंगा नहीं, पहले ही कहा था। केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने राज्यसभा में कांग्रेस को जमकर घेरा। चौहान ने कहा कि कांग्रेस के दिल में कभी किसान नहीं रहे। उन्होंने कहा कि लाल किले की प्राचीर से पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू, पूर्व पीएम इंदिरा गांधी और पूर्व पीएम राजीव गांधी ने किसान कल्याण और कृषि विकास पर ज्यादा चर्चाएं नहीं की और ज्यादातर साल तो नाम भी नहीं लिए। शिवराज सिंह ने दिग्विजय सिंह का नाम लेकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस के हाथ किसानों के खून से सने हैं। उन्होंने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस की राज्य सरकारों में हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, मेरठ में किसानों पर गोलियां चली। राहुल गांधी रियल दिखने के लिए कैमरा पर्सन के साथ खेत में रील बनाने जाते हैं। चौहान ने कहा कि प्राकृतिक खेती और डिजिटल कृषि मिशन हमारी सरकार का लक्ष्य है। पीएम मोदी के नेतृत्व में कृषि निर्यात लगातार बढ़ रहा है। किसानों को डिजिटल आइडेंटिटी दी जा रही है। सरकार मिशन के तौर पर काम कर रही है। फसलों के विविधीकरण पर काम किया जा रहा है। ये खेती की बात करेंगे माननीय सभापति महोदय, ये किसानी की बात करेंगे। जहां चर्चा करने हो कर लें। मैं किसान का बेटा भी हूं और खुद भी किसान हूं, खेती करता हूं। ग्वालियर पुलिस ने बीते दिन एक कथावाचक पुष्पेंद्र दीक्षित को पकड़ा है। वह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का व्यक्तिगत सहायक पीए बनकर मध्य प्रदेश के डीजीपी सुधीर सक्सेना को शिवपुरी और गुना जिलों के 2 निरीक्षकों के तबादले के लिए फोन और व्हाट्सएप पर मैसेज भेज रहा था। खुद को केंद्रीय मंत्री का पीए जय किशन बताते हुए कथावाचक दबाव बना रहा था। पुलिस के अनुसार कथावाचक पुष्पेंद्र कथा सुनाने की आड़ में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। उससे गहन पूछताछ की जा रही है। उक्त मामले में शिवपुरी जिले के अंतर्गत थाना बैराड के प्रभारी विनय यादव और गुना जिले के जामनेर थाने के टीआई पंकज त्यागी से पुलिस कथावाचक और उसके साथ दोनों के संबंध में पूछताछ कर रही है। मामले की जानकारी देते हुए आईजी अरविंद सक्सेना ने बताया कि पुष्पेंद्र दीक्षित पेशे से कथावाचक है, लेकिन कथावाचक की आड़ में असल में वह नेता, मंत्रियों और बड़े अधिकारियों से अपने संपर्क बताकर लोगों को फंसाता है। पुलिस ने उसके खिलाफ धोखाधड़ी, आईटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। क्राइम ब्रांच की टीम उससे पूछताछ कर रही है। आईजी सक्सेना ने बताया कि शिवपुरी और गुना जिलों के 2 निरीक्षकों, शिवपुरी जिले के थाना बैराड प्रभारी विनय यादव और गुना जिले के जामनेर थाने के टीआई पंकज त्यागी के तबादले की सिफारिश की थी। इसके बाद तबादले के लिए लगातार फोन और व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने पर डीजीपी को संदेह हुआ तो उन्होंने गोपनीय तरह से उन नंबरों की पड़ताल कराई जिससे उन्हें फोन और मैसेज आ रहे थे। यह नंबर ग्वालियर का निकला तो ग्वालियर के पुलिस उच्चाधिकारियों से जांच कराई। जब स्पष्ट हो गया कि यह नंबर केंद्रीय मंत्री के पीए का नहीं है तो कथावाचक पुष्पेंद्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उसने दोनों निरीक्षकों के तबादले के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पीए बनकर डीजीपी को फोन करने की बात स्वीकार की है। मामले में खुलासे के बाद दोनों ही निरीक्षकों को उच्चाधिकारियों पर अनावश्यक दबाव बनवाकर सर्विस नियमों के उल्लंघन के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। वहीं दोनों टीआई से कथावाचक के साथ संबंध, उसके संपर्क में क्यों आए, क्यों उससे तबादले की सिफारिश कराई, इस बारे में गहन पूछताछ की जा रही है। उल्लेखनीय है कि टीआई पंकज त्यागी पूर्व में हरदा जिले में जिला मुख्यालय के कोतवाली थाने में पदस्थ रह चुके हैं। मध्य प्रदेश में जारी भारी बारिश के बाद नर्मदा नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ने लगा है। नर्मदा नदी पर बने इंदिरा सागर डैम और ओंकारेश्वर डैम इस समय लबालब हो चुके हैं। बांधों में पानी की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एनएचडीसी प्रबंधन ने गेट खोले जाने का निर्णय लिया है। इसको लेकर आसपास के जिलों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। मंगलवार को दोनों बांध के गेट खोलने की चेतावनी बांध प्रबंधन ने जारी की है। इससे नर्मदा का जल स्तर बढ़ने से लोगों को नदी के किनारे से दूर रहने की भी हिदायत दी गई है। जानकारी के मुताबिक नर्मदा घाटी के ऊपरी क्षेत्र में हो रही बारिश और बरगी तथा तवा बांध से पानी छोड़ने से इंदिरा सागर बांध का जल स्तर 258.70 मीटर पर पहुंच गया है। इसे देखते हुए इस मानसून सत्र में पहली बार बांध के गेट खोले जा रहे हैं। हंडिया की ओर से नर्मदा नदी में 10,000 क्यूसेक पानी की आवक होने से इंदिरा सागर जलाशय का स्तर बढ़ रहा है। वैसे अगस्त में बांध का जल स्तर 260 मीटर रखने का प्रावधान है। इंदिरा सागर परियोजना के प्रमुख अजित कुमार ने बताया कि 6 अगस्त को दोपहर 3 बजे से इंदिरा सागर बांध के 8 मुख्य स्लिपवे गेट 2.5 मीटर तक तथा
4 मुख्य स्लिपवे गेट 3 मीटर खोलकर 7,412 क्यूसेक तथा पावर हाउस से 1,840 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। इससे नर्मदा में कुल 9,252 क्यूसेक पानी छोड़े जाने की संभावना है। हरदा जिले के खिरकिया विकास खंड के शासकीय हायर सेकेंडरी विद्यालय दीपगांव कला का छात्र नमन का चयन प्रेरणा उत्सव में दिल्ली के लिए हुआ है। नमन 13 अगस्त से 17 अगस्त तक देश की राजधानी दिल्ली में प्रेरणा उत्सव कार्यक्रम में भाग लेगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेरणा उत्सव में देश भर से आए बच्चों के साथ संवाद तथा मुलाकात करेंगे। इस दौरान हरदा जिले के ग्राम दीपगांव कला का छात्र नमन राजपूत भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेगा। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राएं दिल्ली में आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। ज्ञात हो कि नमन राजपूत हायर सेकेंडरी स्कूल दीपगांव कला में वर्तमान में कक्षा 11वीं गणित संकाय का छात्र है। जवाहर नवोदय विद्यालय चारुआ में जून 2024 में आयोजित प्रेरणा उत्सव में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर नमन का चयन जिला स्तर पर हुआ था। श्रावण माह के तीसरे सोमवार नगर में स्थानीय विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगने मित्र मंडल के बैनर तले हर हर महादेव कावड़ यात्रा धूमधाम के साथ निकाली गई। सोमवार को सुबह जिले के नर्मदा तट हंडिया से स्नान करने के बाद पूजन पाठ के बाद कावड़ यात्रियों ने विधायक आर.के. दोगने के साथ हरदा गुप्तेश्वर मंदिर के लिए पद यात्रा आरंभ की। इस दौरान जगह जगह पर कावड़ यात्रियों का क्षेत्रवासियों द्वारा पुष्पमाला पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस दौरान भजनों की धुन पर नाचते हुए कावड़िए मां नर्मदा का पवित्र जल लेकर देर शाम हरदा नगर के गुप्तेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां विधायक डॉक्टर दोगने एवं समस्त कावड़ यात्रियों द्वारा भगवान भोलेनाथ का मां नर्मदा के पावन जल से जलाभिषेक कर क्षेत्र की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की गई। महान पार्श्व गायक किशोर कुमार के जन्मदिन के अवसर पर स्थानीय कलाकारों के द्वारा उनके नगमों को गुनगुनाकर उन्हें अपनी स्वरांजलि अर्पित की गई। नगर में आयोजित एक शाम किशोर के नाम कार्यक्रम में नगर के कई स्थानीय गायक कलाकारों के द्वारा किशोर कुमार के गानों को गाकर समा बांधा। इस दौरान कई नवोदित कलाकारों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में किशोर कुमार को याद करते हुए भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेश वर्मा ने कहा कि किशोरदा के गीत वर्षों बाद भी हमारे मन को प्रफुल्लित कर देते हैं। किशोरदा की मखमली आवाज़ आज भी ताजगी और ऊर्जा प्रदान करती है।